बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.3 है वो हमने जो है अब स्टार्ट करनी है। 2.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेटा इसके दो फार्मूले हैं जो इसमें हमने यूज़ करने हैं। एक फार्मूला है सम का, एस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है -b/a। और एक फार्मूला है प्रोडक्ट का, उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और वो किसके इक्वल होता है c/a के। ये बेटा हमारे पास दो फार्मूले हैं, इनको हमने प्रूव करना है, साबित करना है। फिर हम इस जो है एक्सरसाइज को जो 2.3 है दूसरे चैप्टर की, उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अब बेटा सबसे पहले ये याद रखिएगा, यहाँ पे ना अब वर्ड यूज होगा रूट्स का। किसका? रूट्स का। यहाँ पे जो है ना मैथ के अंदर रूट्स का मतलब होता है जवाब। किसको कहते हैं? जवाब को। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, दो दर्जी फार्मूला। इससे पिछली एक्सरसाइज में क्या फार्मूला था? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर होगी बात? अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था उसका जवाब ये आया था, ऐसे ही है। तो अब बेटा हमने क्या करना है, अगर हम इसको रूट्स की शक्ल में लिखे ना तो इसके अंदर दो रूट्स हैं, यानी इसके अंदर दो जवाब हैं। ठीक है, एक जवाब है हमारे पास -b प्लस स्क्वायर रूट b² - 4ac, ये वाला डिवाइडेड बाय 2a। और एक है हमारे पास -b माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही है ना। एक दफा इसको हमने प्लस में लिखा और एक दफा किस में लिखा? माइनस में लिखा। क्लियर होगी बात? अब बेटा ये जो है हमारे पास, एक को हम कह देंगे अल्फा और एक को क्या कह देंगे? बीटा। ये जो अल्फा और बीटा है ना, ये अल्फा और दूसरा बीटा, ये दोनों क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। समझ आ गई बात? अब हम रूट्स को किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे? अल्फा और बीटा से। ठीक है, रूट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? जवाब है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था इसमें दो जवाब थे ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया और एक को बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इससे हमने ये दो फार्मूले साबित करने हैं कि सम का फार्मूला आना चाहिए -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या आना चाहिए? c/a। तो आप पहला फार्मूला प्रूव करते हैं बेटा। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास जो है सम को हम s से भी लिख सकते हैं या पूरा सम भी हम लिख सकते हैं। ओके होगी बात? अब इसके अंदर जो है सम के अंदर हमारा फार्मूला क्या आना चाहिए था? -b/a। लेकिन सम का मतलब क्या होता है? सम किसको कहते हैं? जमा को। तो जमा में हमने दोनों रूट्स को जमा कर देना है। सम में हमने क्या करना है? ये जो हमारे दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनको क्या कर दिया? जमा कर दिया। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू थी -b प्लस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही है ना। फिर प्लस ये वाला, फिर किसकी वैल्यू लिखी? बीटा की, जो क्या है? -b माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर होगी बात? अब बेटा ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको आपने क्या करना है? ये भी बटे वाली वैल्यू है, ये भी, इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में नीचे क्या आ जाएगा? 2a, क्योंकि दोनों के नीचे सेम क्या है? 2a है। अब ऊपर वाली वैल्यू -b प्लस स्क्वायर रूट b² - 4ac, ये भी ऐसे ही। फिर ये वाली रकम भी प्लस, ये भी ऐसे ही आनी है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाना है? असल में यहाँ पे माइनस हो जाना है। b माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac। समझ आ गई बात? इनका एलसीएम ले लिया। अब ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac, ये सारी रकम क्या है? प्लस की, और ये सारी क्या है? माइनस की। तो ये वाली रकम इससे कट गई। क्या आ गया बेटा? इधर आपके पास आया -b और -b जमा होके कितने हो गए? -2b। ओके हो गया। और नीचे क्या है? 2a। क्लियर है? 2 से कट गया। ठीक है, 2 से कट गया तो क्या रह गया? ऊपर -b और नीचे क्या आ गया? a। और इधर क्या था? सम। ठीक है, तो सम का फार्मूला क्या बन गया? -b/a। समझ आ गई है? क्लियर है? अब दूसरा फार्मूला हमने क्या प्रूव करना था?
प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हम यहाँ पे उसको करते हैं प्रोडक्ट के फार्मूले को। अब प्रोडक्ट के लिए हमने लिखा P इक्वल, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों रूट्स को, प्रोडक्ट मतलब जरब, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सम में दोनों रूट्स को क्या करना होता है, जमा, और प्रोडक्ट में दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। समझ आ गई बात, ठीक है। उर्दू में इसको हासिले ज़रब कहते हैं प्रोडक्ट को, और सम को उर्दू में क्या कहते हैं, वहां पे सम ही लिखा, आप ऐसे लिख लें या उसको जमा कह लें, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब अल्फा की वैल्यू फिर हमने क्या लिखी, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही वैल्यू थी। और नीचे हमारे पास क्या आया, डिवाइडेड बाय 2a। इसको अब मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, बीटा से, और बीटा क्या था, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। समझ आई है बात बेटा। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी नीचे वाली से। तो ऊपर देखें यहाँ जरा, ये वाली रकम, ठीक है, माइनस बी इधर भी है इधर भी, यानी ये हमारी पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो इधर भी पहली और दूसरी रकम सेम है, ठीक हो गया। एक के दरमियान में प्लस है और एक के दरमियान में क्या है, माइनस। फार्मूला याद है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब ये चीज हमें दी हुई है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसकी जगह क्या फार्मूला लगा लेंगे, पहली रकम के ऊपर भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और दूसरी रकम के ऊपर भी स्क्वायर। समझ आ गई है बात बेटा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये 2 से होगा तो 4, ए से होगा तो ए का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है, ओके हो गया। अब ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट से खत्म हो गया, क्या आ गया, बी स्क्वायर। इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4ac। क्लियर है। और नीचे क्या है बेटा हमारे पास, 4a का स्क्वायर। यहां तक कोई मसला हो, ओके है। अब ये बी स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट गया, तो क्या आ गया बेटा आपके पास अगले स्टेप में, ऊपर बच गया 4ac और नीचे क्या बच गया, 4a का स्क्वायर। 4 से कट गया, एक ए नीचे वाले से कट गया, अब ऊपर क्या रह गया है, सी, और नीचे क्या बच गया है, ए बच गया है, ठीक है। इधर क्या था, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया है, सी ओवर ए के। बात समझ आ गई है। तो ये बेटा सम का फार्मूला भी हमारे पास प्रूव हो गया, वो माइनस बी ओवर ए कैसे आता है, और प्रोडक्ट का फार्मूला भी हमारे पास प्रूव हो गया। इन दोनों फार्मूलों को आपने अच्छे से कर लेना है। जब बेटा हमें ये फार्मूले आते होंगे ना, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने करने हैं जो है 2.3 एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां पे हमने डायरेक्ट ये फार्मूले लगाने हैं। समझ आई है बात। तो अभी हमें इनका पता चल गया कि ये फार्मूले कैसे बने हैं। क्लियर होगी बात, ओके। और ये पेपर में अलहदा से भी आ सकते हैं, इसके बारे में भी पूछ सकता है कि सम जो है इसके इक्वल किस तरह आता है और प्रोडक्ट इसके इक्वल कैसे है, इसको साबित करें, ठीक है। यानी इस तरह पेपर में सवाल आ सकता है, प्रूव दैट क्या प्रूव करें, S इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ऐसे सवाल पेपर में आ सकता है 2 नंबर का, कि साबित करें ये इसके इक्वल है। इसी तरह प्रूव दैट P इज इक्वल टू C ओवर A, ये भी आ सकता है। समझ आ गई है बात। तो ये बेटा आपने अच्छे से कर लेने हैं, फिर हम इसके, अगर हमें ये आते होंगे तो इसके बाद हम फिर इसकी एक्सरसाइज जो है वो इजीली कर लेंगे।